देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्लास 9th का है, संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1 और यह बीटीसी किताब से है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, तो लिखेंगे हम जो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो हाँ, एक शून्य एक परिमेय संख्या है। और कह रहा है इसे क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखोगे हाँ हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे आप उदाहरण में दे दीजिए, कह रहा है पी बटा क्यू 0/1 लिख लीजिए, 0/2 लिख लीजिए, 0/3 लिख लीजिए, 0/4 लिख लीजिए। अब इस तरह से 0 को एक परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या होता है और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम कभी भी जो है सो 1/0 या 2/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह अपरिभाषित होता है। लेकिन 0/1 हम लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका इसका, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 3 और 4 के बीच में जब 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो हम आपको इसके लिए एक अलग सा जो है सो इसका फॉर्मूला बताते हैं। जैसे आप लिख लीजिएगा a = 3 और b = 4 और n बराबर का मतलब है जो कितना परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है, तो 6, तो यहाँ पर आप 6 लिखिए। और 6 पूछ रहा है तो लिखिएगा पहली परिमेय संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो आप यहाँ पर लिखिएगा 6a + b बट्टा में n+1। तो 6 गुने a का मान प्लस b का मान और बट्टा में 6 + 1 लीजिए आप, तो 6 × 18 4 22 बट्टा आपका 7 हुआ। फिर इसी तरह से आप दूसरा संख्या भी लिख सकते हैं। तो हम मान लीजिए इसको n2 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक आप कम कीजिएगा, तो 6 है तो आप 5 कर लीजिए और यहाँ पर एक ज़्यादा कर लीजिए, तो 2b बट्टा में n+1 लिखिए। तो 5 गुने 3 + 2 गुने 4 बट्टा में फिर 6 + 1 लिखिए। तो देखिए 5 × 15 और 4 × 2 = 8, तो 15 8 23 बट्टा में फिर आप लिखिए 7। फिर उसी प्रकार से आप जब तीसरी संख्या लिखिएगा तो तीसरी संख्या भी आप लिख सकते हैं। तो आप तीसरी संख्या लिखिएगा तो तीसरी संख्या के लिए है जो n3। तो फिर लिखिएगा आप यहाँ पर फिर एक कम कर लीजिए, तो 4a और यहाँ पर एक ज़्यादा कर लीजिए 3b n+1। तो यहाँ पर 4 गुने 3 और +3 गुने जो है सो आपको 4 लिखना है, +6 + 1 12 और 4 × 12 बट्टा में 7 24 बट्टा 7। फिर इसके बाद लिखिए n4 लिखिएगा तो 3a और प्लस में यहाँ पर 4b और बट्टा में n+1। तो 3 गुने a का मान 3 और प्लस 4 गुने जो है सो b का मान जो है आपका 4 बट्टा में फिर आप लिख लीजिएगा 6 + 1। तो 3 × 3 = 9 4 × 4 = 16, तो 25 बट्टा 7। फिर इसी तरह से आप लिखिएगा n5, तो ये आएगा 26 बट्टा 7। फिर इसी तरह से लिखिएगा n6, तो ये आएगा 27 बट्टा 7। तो इस तरह से जब आपसे परिमेय संख्या पूछा जाए दो संख्याओं के बीच में, तो इस तरह से आप दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।